आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी बात ही कुछ और है। जितनी खासियत इस देश की है उतनी शायद ही किसी की हो, क्योंकि जितना खूबसूरत ये देश है उतना ही ये देश विवादों में भी रहता है। यहाँ हर कदम पर मौत मंडराती रहती है, क्योंकि गैंग वार मानो इस देश में रोज का काम है। 2001 में यहाँ अमेरिका के इतिहास का सबसे तेज भूकंप आ गया था, जिसने इस देश को भारी नुकसान पहुंचाया था। ये देश पूरी दुनिया में अपनी कॉफी के लिए काफी मशहूर है और इस देश की इकॉनमी सेंट्रल अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और ऐतिहासिक तौर पर यह देश काफी मशहूर है। हालांकि क्राइम रेट ज्यादा होने की वजह से लोग यहाँ कम ही आना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल अमेरिका के सबसे छोटे लेकिन सबसे अमीर देश एल साल्वाडोर की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं एल साल्वाडोर की एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सेंट्रल अमेरिका में स्थित एल साल्वाडोर की ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ एल साल्वाडोर और इसे सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा देश माना जाता है। एल साल्वाडोर की सीमाएं उत्तर में ग्वाटेमाला से, पूर्व में होंडुरास से और पश्चिम में प्रशांत महासागर से मिलती है। ये मध्य अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो कि कैरेबियन समुद्र तट से नहीं जुड़ा हुआ है। इस देश की जनसंख्या 65 लाख के करीब है और देश की 64% आबादी शहरों में रहती है। एल साल्वाडोर की ऑफिशियल लैंग्वेज है कैस्टिलियन, जिसे स्पेनिश के रूप में भी जाना जाता है। इस देश में रहने वाले लोगों को साल्वाडोरो और गुआनाकोस कहा जाता है। सैन साल्वाडोर इस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर। ये सेंट्रल अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली राजधानी है। 1524 में पेड्रो डी अल्वाराडो ने एल साल्वाडोर पर आक्रमण किया और सैन साल्वाडोर की स्थापना की। ये देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और वित्तीय केंद्र है। इसके अलावा ये राजधानी इसलिए भी काफी खास है क्योंकि मध्य अमेरिका में सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर सैन साल्वाडोर में ही स्थित है। ये शॉपिंग सेंटर 1970 में बनाया गया था और इसे मेट्रो सेंट्रो भी कहा जाता है। ये अपने कई संग्रहालयों और सांस्कृतिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं। साथ ही ये शहर कई बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स भी कवर कर चुका है। सैन साल्वाडोर ने 1935 और 2002 में सेंट्रल अमेरिकन और कैरेबियन खेलों की मेजबानी की थी। साथ ही एल साल्वाडोर दुनिया में सबसे लोकप्रिय सर्फिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। इसके शानदार समुद्र तटों की बदौलत देश में हर साल इंटरनेशनल सर्फिंग कॉम्पिटिशंस आयोजित की जाती हैं। दोस्तों, इस देश का इतिहास काफी अलग रहा है। इस देश पर कभी ओलमैक्स का कब्जा था और उसके बाद मायाओं का। माया शासन के अंत में टोलटेक साम्राज्य ने इस देश पर कब्जा कर लिया। बाद में इस जगह पर पीपल लोगों का शासन था और अंत में स्पेनिश लोगों ने इस देश पर जीत की झंडा फहराया। आपको बता दें कि एल साल्वाडोर ने पहले 15 सितंबर 1821 में स्पेन से और फिर 1 जुलाई 1823 में पहले मैक्सिकन साम्राज्य से स्वतंत्रता हासिल की और 18 फरवरी 1841 को देश ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस देश का कारोबार राष्ट्रपति की मदद से चलता है। वहीं अगर बिजनेस की बात करें तो एल साल्वाडोर में पेट्रोलियम, केमिकल, फूड और बेवरेजेस का सबसे ज्यादा कारोबार किया जाता है। इस देश की इकॉनमी सेंट्रल अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। आमतौर पर इस देश की इकॉनमी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही सबसे ज्यादा निर्भर रहती है, लेकिन सर्विस सेक्टर और टूरिज्म भी एल साल्वाडोर की इकॉनमी को काफी हद तक मदद करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 3 मिलियन आबादी तो साल्वाडोर में ही रहते हैं। ये लोग काम के सिलसिले में यहाँ रहते हैं और अपने परिवारों को सहारा देने के लिए पैसे वापस घर भेजते हैं। एल साल्वाडोर देश में एजुकेशन को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इस देश में 9वीं क्लास तक बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। देश की लिटरेसी रेट है 89%। एल साल्वाडोर मध्य अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको अफ्रीकी मूल की कोई भी आबादी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ कई ऐसे कानून हैं जो इस देश में अफ्रीकन मूल के लोगों को यहाँ रहने नहीं देते। एल साल्वाडोर एक भूकंप प्रवणता देश है और यहाँ सबसे बड़ा भूकंप 13 जनवरी 2001 को आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई थी। ये भूकंप इतना तेज था कि इसने इस देश को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस भूकंप के दौरान 73,000 से ज्यादा मकान खाली कराए गए थे। पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी, लेकिन तुरंत लोगों को बचाने के लिए कई पड़ोसी शहरों से 2000 टीमें भेजी गई थी। इस भूकंप को आज भी अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है। एल साल्वाडोर को लैंड ऑफ वोल्केनोज भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस देश में 100 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है, जिसमें से लगभग 20 ज्वालामुखी आज भी एक्टिव हैं। समुद्र तल से 2381 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सेंटा अन्ना इस देश का सबसे ऊंचा और बड़ा ज्वालामुखी है। यहाँ के लोग इस ज्वालामुखी मदर माउंटेन भी कहते हैं। चाप्रास्टिक वोल्केनो को इस देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। पिछले 500 सालों में 26 बार फट चुका है ये वोल्केनो। अब इतने सारे ज्वालामुखी के होने के कारण ही शायद इस देश के नेशनल फ्लैग पर भी
वॉल्केनो बना हुआ है। एल साल्वाडोर देश की एयरपोर्ट्स का कोई जवाब नहीं। यहाँ का एल साल्वाडोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे सेंट्रल अमेरिका का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है। एल साल्वाडोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2014 में सेंट्रल अमेरिका में तीसरा सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये देश जंगलों से घिरा रहता था, पर 1960 के दशक के बाद यहाँ 85% जंगल खत्म हो गए। एल साल्वाडोर के पश्चिमी भाग में उगाई जाने वाली कॉफी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 20वीं सदी की शुरुआत में एल साल्वाडोर की कमाई का 90% हिस्सा कॉफी निर्यात से ही आता था। अपने छोटे आकार के बावजूद एल साल्वाडोर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक हुआ करता था। पेकास और पेनामारा इस देश में उगाई जाने वाली कॉफी के सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। अगर यहाँ के सबसे पसंदीदा खाने की बात करें तो प्यूपुसा एल साल्वाडोर का नेशनल डिश है और ये डिश साल्वाडोर के साथ पूरे अमेरिका में पॉपुलर है। ये एक गाढ़े कॉर्न टॉर्टिला है जो एक नमकीन फीलिंग से भरा होता है, जिसे अचार, गोभी और टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है। आप चाहे तो इसे चावल के आटे से भी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेट्जेल एल साल्वाडोर में बनाया गया था? जी हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार पके हुए पेस्ट्री की इस डिश का वजन 783.81 किलोग्राम था, जिसकी लंबाई 8.93 और चौड़ाई 4.06 मीटर थी। दोस्तों, साल्वाडोर के लोगों की खासियत ये है कि ये लोग अपनी सभ्यता और अपने कल्चर को कभी नहीं भूलते और एक दूसरे को तोहफा देना यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। यहाँ गिफ्ट लेने में कोई कतराता नहीं है। यहाँ लड़की के 15 साल के होने पर उस दिन को खास तौर पर मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के लोग बड़ी जोरों शोरों से जश्न मनाते हैं। यहाँ खाना खत्म होने पर प्लेट में थोड़ा खाना छोड़ना तमीजदार माना जाता है। खाने का यहाँ भगवान भी सबसे बड़ी देन माना जाता है। इसके अलावा साल्वाडोर के लोग काफी मिलनसार होते हैं। यहाँ लोगों का मिलने का तरीका सबसे अलग होता है। इस देश में जब लोग मिलते हैं तो वो हाथ नहीं मिलाते, बल्कि गाल के दाहिने तरफ पर किस करके स्वागत करते हैं। यहाँ पुरुष किसी भी महिला से हाथ मिलाने से पहले उस महिला का इंतजार करते हैं। मतलब कि यहाँ महिला से हाथ मिलाने के लिए पहले महिला को ही अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ लोगों को एक दूसरे से मिलना काफी ज्यादा पसंद होता है। साल्वाडोर के लोगों सेंट्रल अमेरिका के सबसे सामाजिक लोगों के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, इस देश से जुड़ा एक और दिलचस्प बात यह है कि साल्वाडोर वो जगह है जहां करीबी दोस्त और परिवार सिर्फ पहले नामों से बुलाया करता है। इनके अलावा यहाँ किसी को पहले नाम से बुलाने की इजाजत नहीं होती। साल्वाडोर में एक ऐसी चीज है जो थोड़ी अजीब है। दरअसल होता यह है कि अगर आप यहाँ किसी के घर बुलाने पर जाएं तो टाइम पर कभी न पहुंचे, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती। बल्कि यहाँ मेहमान अक्सर 30 मिनट तक देरी तक ही पहुंचते हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये तो यहाँ के लोग ही जानते हैं। यहाँ लोग किसी भी सोशल इवेंट में बिजनेस के बारे में बात करने पर मना ही होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर सोशल इवेंट में बिजनेस के बारे में बात कर ली जाए तो वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। इसके पीछे का लॉजिक भी साल्वाडोर के लोग ही जानते हैं। कई खासियत होने के बावजूद इस देश की सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर कदम पर मौत बुलाती रहती है। यहाँ कब किस पर हमला कर दे कोई नहीं जानता। गैंग वॉर होना तो साल्वाडोर में मानो रोज का खेल है। यहाँ गैंग वॉर लोगों की आम जिंदगियों का हिस्सा माना जाता है। इस देश में दिन दहाड़े किसी की भी मर्डर करके सड़कों पर फेंक दिया जाता है। और तो और यहाँ अपराधियों ने अपने इलाके बांट रखे हैं और सड़कों पर उनके नामों के ही निशान देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ लोग कम घूमने आते हैं और इसीलिए देश टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा पीछे है। हर देश में लगभग 4 मौसम होते हैं, लेकिन साल्वाडोर में 2 ही मौसम है। मई से लेकर अक्टूबर तक यहाँ बारिश का मौसम रहता है, जबकि नवंबर से अप्रैल तक साल्वाडोर में शुष्क मौसम ही बना रहता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक टर्कोइज ब्राउड मोट साल्वाडोर का नेशनल बर्ड है। इस पक्षी को देखने के बाद कोई इससे नजर नहीं हटा पाता। देखने में भले ही ये पक्षी छोटा हो, लेकिन इसकी खासियत कहीं ज्यादा है। इसकी पूंछ इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत है। साथ ही फ्लो डी इजोट इस देश का नेशनल फ्लावर है। ये फूल साल्वाडोरन के लिए कैंडी की तरह होते हैं। यहाँ के लोग इस फूल को उबालकर अंडे के साथ और सूप में मिलाकर खाते हैं। दोस्तों, इस देश की सेना और लेफ्ट विंग के ग्रुप के बीच 12 सालों तक सिविल वॉर चली थी, जो पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी सिविल वॉर मानी जाती है। ये वॉर 1979 से 1992 के बीच तक चली थी। इस जंग में 75,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि इस वॉर के बाद 10 लाख से ज्यादा लोगों को मेक्सिको और यूएसए की अन्य जगहों पर शरणार्थी बनकर रहना पड़ा था। 1990 की शुरुआत में सिविल वॉर के दौरान एल साल्वाडोर को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन 2001 में अमेरिका की करेंसी अपनाने के बाद इस देश ने खुद को मजबूत बनाकर
सेंट्रल अमेरिका के सबसे डेवलप्ड देशों में शामिल कर लिया है। फुटबॉल इस देश का नेशनल गेम है। यहाँ इस खेल का क्रेज लोगों में सबसे ज्यादा है। इस देश की टीम ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, पहली बार 1970 में और दूसरी बार 1982 में। हालांकि दोनों ही मौकों पर टीम तीनों मैच हारकर पहले दौर में ही बाहर हो गई थी। फीफा वर्ल्ड कप के अलावा एल साल्वाडोर कॉनकैकाफ गोल्ड कप और कॉनकैकाफ नेशंस लीग में नियमित रूप से हिस्सा लेते आया है। एल साल्वाडोर में लोग गाने सुनने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं, इतने शौकीन कि यहाँ के बसों में गाने इतने तेज बजाए जाते हैं कि साथ में बैठे लोगों को बात करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। वहीं अगर इस देश के कल्चर की बात करें तो साल्वाडोर का कल्चर नेटिव अमेरिकन कल्चर से मिलता जुलता है। मायान लैंका, स्पेनिश और पीपिल यहाँ की कुछ पॉपुलर म्यूजिक फॉर्म्स हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो एल साल्वाडोर में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 90 से 95 हजार तक खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, एल साल्वाडोर की करेंसी है US डॉलर। तो दोस्तों, ये था सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा लेकिन सबसे अमीर देश एल साल्वाडोर। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया।